अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाजिर है नई वीडियो के साथ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल क्या है, और इस बार हम पढ़ रहे हैं दो अलग अलग टॉपिक, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। दैट इज सेल थ्योरी और क्या है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो आपने जो डिफरेंस पढ़े होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5, 6, 7, 8 होंगे, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम कितने टोटल 15 डिफरेंस पढ़ेंगे, और 15 आप में कोई से 12 याद कर लें ताकि आपके पास चॉइस ज्यादा आ जाए, ऑप्शंस ज्यादा आ जाए इसको याद रखने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को, हाँ इसी के नीचे है लाल बटन, उसको दबा दो यार। साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। वीडियो स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी से। तो सेल थ्योरी, जब सेल डिस्कवर हुआ तो उसके बाद सेल थ्योरी पेश की गई 1838 में शेल्डन ने, 1839 शेवान में दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 पॉइंट दिए। 2 पॉइंट इन्होंने क्या दिए, एक ने जनाब शेल्डन ने क्या पॉइंट दिया, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। इसने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है दुनिया के अंदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया के अंदर, वो एक या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद सेकंड है शेवान। शेवान ने क्या कहा जी, शेवान ने कहा द सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसने वही डेफिनेशन आपको बताई जो मैंने कल बताई थी कि सेल फंक्शनल भी है और स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं या जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, बेसिकली सेल की वजह से बन रहा है, सेल से मिलकर बन रहा है। उसके बाद इन्होंने एक जगह, इनको ओरिजिन नहीं पता चल रहा था, इन दोनों को शेल्डन शेवान को ओरिजिन नहीं पता चल रहा था कि यार ये सेल आता कहां से। तो इन्होंने एक चीज बता दी कि सेल इज अ डिनोवो स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या बता दिया, सेल इज अ डिनोवो स्ट्रक्चर। मतलब क्या है डिनोवो का मतलब, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है किससे, नॉन लिविंग से। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया रॉल्डर्फ वेर्चो। रॉल्डर्फ वेर्चो 1855 के अंदर आया। उसने आके एक तीसरा पॉइंट भी सेल थ्योरी के अंदर ऐड कर दिया। उसने क्या कहा, ऑल द सेल आर अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसने कहा जितने भी सेल बनते हैं वो पुराने सेल्स की डिवीजन की वजह से बनते हैं, उनके ब्रेकडाउन की वजह से बनते हैं, और सेल डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है, यानी नॉन लिविंग से लिविंग नहीं हुआ। यहां सेल थ्योरी का प्रोसेस खत्म होता है। तो 3 पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल कैन बी अराइज ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, इट कैन नॉट बी अ डिनोवो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के दरमियान आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस को। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, लीनियर डीएनए होता है। इसका जो डीएनए होता है वो साइटोसोल के अंदर होता है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो इसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इसके अंदर कोई ऑर्गेनल नहीं होता, नो कंटेंट डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल। इसके अंदर कोई डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल नहीं होता, इसके अंदर सेवरल डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल होते हैं। उसके बाद इसका न्यूक्लियाइड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के को न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, और न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इस वजह से इसको न्यूक्लियस ही कहते हैं। उसके बाद इनके अंदर क्या होता है जी, इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होते हैं और इसके अंदर सेवरल क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे क्या आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टिपिकल लेक रिसेप्टर। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, यानी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, टिपिकल होती है, और लेक रिसेप्टर, कोई रिसेप्टर नहीं होता उसके ऊपर। और हमारी जो होती है यूकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होते हैं जी, रिसेप्टर होते हैं। सेकंड, डीएनए ट्रांसक्रिप्ट एंड आरएनए ट्रांसलेट साइमल्टेनियसली, ठीक है। यानी कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए ट्रांसलेशन क्या होता है जी, एक साथ होता है, और होता कहाँ है, साइटोसोल के अंदर। जबकि यहाँ क्या होता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियस एंड आरएनए ट्रांसलेशन इन साइटोसोल। इसका जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि एमआरएनए ट्रांसलेशन कहाँ होता है, इसका साइटोसोल के अंदर होता है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या है, ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर दिया हुआ था,
पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, अगर नहीं पता तो वो जाकर कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है। सेकंड, उसके बाद हमारा आ जाता है केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल वॉल। इनकी सेल वॉल जो होती है केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है। कंटेंट क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इनके अंदर एक मैक्रोमोलिक्यूल कॉमन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। उसके बाद इनकी जो केमिकल सेल वॉल होती है क्या होती है, केमिकली सिंपल सेल वॉल होती है, जिस तरह प्लांट्स की सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है और फंजाई की काइटिन से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद इनके जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड जीनोम होता है, और इनके जो होते हैं डिप्लॉइड जीनोम होता है। ठीक है, उसके बाद में है प्लाज्मिड। इनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड डीएनए नॉट कॉमन, मतलब होता है लेकिन कॉमन नहीं होता। उसके बाद इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट वन, प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेल ऑर्गेनल की इनकी रेंज क्या होती है, एमसीक्यू पॉइंट के लिए एम है कि 0.5 से 100 माइक्रोमीटर तक इनकी रेंज होती है। कितनी होती है, 0.5 से 100 माइक्रोमीटर। जबकि यूकैरियोटिक सेल की रेंज कितनी होती है, टिपिकल एवरेज रेंज कितनी होती है, 10 to 150 माइक्रोमीटर। इसके अंदर क्या होता है, साइटोस्केलेटन नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोस्केलेटन नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, अगली आने वाली वीडियो के अंदर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद इनके अंदर राइबोसोम जो होते हैं वो स्मॉल राइबोसोम होता है, मतलब छोटे राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बड़े राइबोसोम भी होते हैं और छोटे राइबोसोम भी होते हैं। बड़े राइबोसोम का होते हैं जी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इसके अलावा साइटोसोल साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जब तक छोटा राइबोसोम का होता है ऑर्गेनल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो होता है वो क्या होगा, स्मॉल राइबोसोम। उसके बाद में है ग्लाइको कैलेक्स कवर। इनके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोकैलेक्स के कवर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर, और इनके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोकैलेक्स के कवर होते हैं अगर सेल वॉल प्रेजेंट ना हो। अगर सेल वॉल होगी तो ग्लाइकोकैलेक्स का कवर नहीं होगा, लेकिन अगर सेल वॉल नहीं होती तो इनके अंदर क्या होगा, ग्लाइकोकैलेक्स के कवरिंग होगी सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजेलम अगर प्रेजेंट हो तो सिंपल होता है और दो तरह की प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर फ्लैजेलम मौजूद हो तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, और जबकि सिर्फ एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल इस टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन। ठीक है, उसके बाद यहां तक हमारा टॉपिक वाइंड अप होता है, खत्म होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज व नासिर।